साल 2018 था और साल 2018 में उस तरफ जो ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, जो कच्ची है, थोड़ी सी कमजोर भी आपको नजर आ रही होगी, इसे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा करते थे और इसी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। साल 2018 के बाद 5 अगस्त 2019 आया, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया। अब केवल बची जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बड़े शौक, बड़े नाजो अंदाज के साथ हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारे कानून बनाने वालों ने, यानी एमएलएस की बात करूं, पूर्व एमएलए हमारे, उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को ये साइट दी थी कि आप यहां पर लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स का काम करें। अब ये जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्प्लेक्स आपको सामने नजर आ रहा है, इसे बनते हुए एक उम्र हो गई और ये बिल्डिंग इंतजार कर रही है कि कब जम्मू कश्मीर की नई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी, कब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके नुमाइंदे मिलेंगे, उसका इंतजार ये बिल्डिंग कर रही है। वहीं पर ये बिल्डिंग इस बात का भी इंतजार कर रही है कि कब ये बिल्डिंग अब मुकम्मल होगी। आप देखिए अबेंडेंट स्ट्रक्चर है और इस अबेंडेंट स्ट्रक्चर का सबसे मजा देखिए, वो पुलिसकर्मी ले रहे हैं और वो सभी लोग ले रहे हैं जिनके पास ये ताकत है कि वो गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं। आम जनमानस के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, ये केवल और केवल पुलिस वालों की पार्किंग की जगह है। तो सामने लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स है और जम्मू कश्मीर के इतिहास की विडंबना भी देखिए कि अब लगभग 6 साल होने को आ गए हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव का नामो निशान नहीं। पहले था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को लागू करना था, उसे लागू करने में 1 साल लग गया। उस 1 साल के खत्म होने के बाद फिर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब वोटर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी, वोटर लिस्टें तैयार होंगी, वोटर लिस्टें तैयार हो गई, वोटर लिस्टों के तैयार होने के बाद लगा शायद अब असेंबली इलेक्शन होंगे। फिर कहा गया कि नहीं, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। फिर लगा शायद अब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होंगे। तो पिछले दिनों खबर आई कि न पंचायत न म्यूनसिपैलिटी, फिलहाल जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव नहीं होंगे। चुनाव जाकर होंगे मार्च, अप्रैल, मई 2024 के बाद, जब जम्मू कश्मीर, जब केंद्र में एक नई सरकार आएगी और उसके बाद जाकर चुनाव होने की संभावना है। उसके बाद भी चुनाव होंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी जम्मू कश्मीर बिना लेजिस्लेचर के पिछले 6 साल से है। आखिरी मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती और हमारे आखिरी वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर राज्य के, आपको याद होगा, सैयद अल्ताफ बुखारी थे और हमारे आखिरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ ही दिनों के लिए बने थे कविंदर गुप्ता। और उसके बाद से लेकर आज 6 साल गुजर गए अभी चुनाव का। अब इस बिल्डिंग को देखकर आपको जरा थोड़ा सा मन में ये लाइए कि बहुत सारे लोग हो सकता है सरकार बनने के बाद नई सरकार के नए नेताओं से ये कहें, मेहरबानी करना इस बिल्डिंग को गिरा दो, इसकी जगह कहीं नई बिल्डिंग बनवाओ, क्योंकि जब से इस बिल्डिंग का काम आप लोगों ने शुरू किया है तब से जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं बन रही है। तो ये इस तरह की, मैंने आपको कहा कि ये मान्यताएं हैं, लोग इस तरह का सोचते हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी हैं और सर डोगरी जी क्या आखदे इसी क्या होया है ये कबूतरखाना, उन कबूतरखाना हाँ, देखो हुंदा की है भाई, कोई भी घर बाहर हो है ना, उसी आखदे भाई विरान नहीं छोड़ना है जी। ते ओहदे च जेहड़ियां दूइयां चीज़ां उंदा बसेरा हो जांदा। ते मिमी देखा करना भाई इसी बनदे बड़ा चिर होई है। ते चलो हुण कम्म ते ढिल्ला मट्ठा होना गया कि हुण ते दूरा दूरा तक कोई संभावना नहीं लगा करती है कि कुछ जम्मू कश्मीर च भी विधानसभा के चुनाव होंगे। तो आप बड़े दुखी लग रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है, आप बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई 6 साल हो गए, सरकार हमारी है नहीं। होंदा गया, देखो होंदा यह है भाई जेहड़े निर्वाचित सदस्य होंदे ना, जनता जनार्दन छाली मारी उंदे घर जंदी, गेट बंद होया लोग कंध भी उंदी टप्पी जांदे, पर इस वेले कंध टप्पण नहीं हुंदी कि वो बाडीगार्ड खड़ोते दे हुंदे न। इस वास्ते मी लगता है कि जेड़ी एजेंसी इस सचिवालय की नवीं की बना करती है वो भी सोचता है कि उन्हें पता भी सरकार इत्थे बननी नहीं ते केह् जरूरत है पैसे खर्ची है। ये उस वेले गै पर्दे लगने न, इत्थे उस वेले गै बनना, उस वेले गै दरवाजे खिड़कियां लगने न जिस वेले कोई सरकारा दी कोई इयां छेड़ होग। तो मिगी लगता भाई ये छेड़ जेहड़ी हाली तौले सोचने वाली। लेकिन नहीं, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, वैसे ये अनसाइंटिफिक भी है, ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मान्यताएं हैं। लोग इस तरीके से मानते हैं कि भाई अगर फलां बिल्डिंग की शुरुआत होगी या आपने कोई नया काम शुरू किया, उसके कारण मान लीजिए
कोई घर में परेशानी हो गई तो आप अक्सर ये कहते हैं यार ये काम छोड़ दो ਥੇ ਛੋੜੀ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਗੜਾ ਥੇ ਛੋੜੀ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੇ ਛੋੜਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਟੁਰੀ ਸੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ तुहें लगता कि जिसले असैंबली कॉन्स्टिट्यूट भी होनी तो तुहें नहीं लगता उन्हें पहली गल उन्हें ये आखनी कि मंत्री साहब गल है कि इसी ढाई उड़ो कुते और असैंबली बनाओ जिन्नी देर दी ये बनी दी इत्थे ओ वाला कख ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਐਮਐਲਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਮਐਲਸੀ ਦੇ ਬਜਾਰੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਐਮਐਲਏ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਵਦਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਮਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਐਮਐਲਸੀ ਆਉਣੇ ਦੂਏ ਆਉਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਪਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ठीक होता है विधान सभा के चुनाव होने ना। बहुत शुक्रिया। और ये भी आपको याद कराऊं कि आखिरी बार अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के दीदार कहाँ किए, एक फिल्म आई थी, एक माफ कीजिए फिल्म भी नहीं, एक सीरीज आई थी। उस सीरीज में शायद वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अमेजन के ऊपर सीरीज थी। उस सीरीज में इसके दीदार करने को लेजिस्लेटिव असेंबली के दीदार करने को मिले थे क्योंकि उस सीरीज में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसमें शूटिंग करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि वो बिहार के ऊपर सीरीज थी, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से बिहार में राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर का नया लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स जो ठीक पुराने लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ बन रहा था अब वीरान पड़ा हुआ है।